स्टार्ट करो बेटा। फर्स्ट 10 में से देखो। ट्वेंटी तक चेक कर लो, कोई डाउट है तो। 20 तक देख लो कौन कौन से डाउट्स हैं। एट्थ में हमने किया था डायनेमिक वाले में। हमने डी लेके किया था, अगर डी आया था तो सारे बन जाते हैं, ऐसे इसमें टी आएगा तो सभी बन जाएंगे, बीच में टी ऐड हो जाएगा। रेडियो एक्टिव हो जाएगा बेटा अमोनिया, अमोनिया में टी भी ऐड हो जाएगा। तो चेक करो आंसर। ये ऐसे NT3 बन सकता है, NH2T बन सकता है, NH-T2 बन सकता है ना। तो टी रेडियो एक्टिव है तो ये सारे रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। ये हमने किया था कि डायनेमिक नेचर है। ठीक है, 30 तक बताओ। थोड़ा जल्दी बता दो बेटा, इतना टाइम बताने में लगाओगे फिर करूंगा कैसे मैं। 40 तक चेक करो, कोई डाउट है तो। 40th क्वेश्चन है, 36 है। 36 and 40। 36 is 30% डिकम्पोज हो रहा है, तो S8 से 4S2 बनेंगे। गैसेस हैं। इनिशियल प्रेशर कितना है इनका? 1 है। 1 का 30% अगर कम होता है तो 4x बनता है, और x दिया हुआ है 30%, कितना हो गया? 0.3। ये रह गया 0.7। ये हो गया 4 × 0.3, 1.2। चेक करो, केपी निकालना है। केपी आ गया 1.2 की पावर 4 है, नीचे 0.7 है। किसी ने किया? आंसर आ रहा है इसका? चेक करो ऐसे। या नहीं आ रहा टू बेटा? पॉइंट नाइन टू पॉइंट नाइन 2.9 सिक्स आ गया। आ जाएगा। नेक्स्ट 40th कर रहा हूँ। 40th केपी जो है इसमें सिर्फ वाटर वेपर का प्रेशर होगा, तो वाटर वेपर का प्रेशर निकाल लो। 4 × 10⁻²। वाटर वेपर का स्क्वायर है, इससे वाटर वेपर का प्रेशर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻1 आ जाएगा। अब ये जो प्रेशर है ना, 2 × 10⁻4 है, ये 2 आ जाएगा। ये 2 × 10⁻2 जो प्रेशर आ गया, ये कितने % रिलेटिव ह्यूमिडिटी है? ये ऐसे निकलता है। ये जो आपका प्रेशर आया है वाटर वेपर का रिएक्शन से, नीचे जो एक्चुअल वाटर वेपर का प्योर का वेपर प्रेशर होता है वो दिया होता है × 100। इसका एक फॉर्मूला लिख लो, इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज। प्योर का हमें दे रखा है वेपर प्रेशर। प्योर वाटर मतलब अगर 100% वाटर आया था तो इसका वेपर प्रेशर होना था 38 टॉर है, डिवाइड 760 एटमॉस्फेयर बन जाएगा। ये बन गया 1/20 एटमॉस्फेयर, मीन्स 0.05 बन गया। अब हमारा कितना है? 2 × 10⁻² है, 0.02 है। 0.05 में से कितने % है, ये बस ऐसे बताना होता है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है, अगर वो सारे का सारा वेपर उतना ही बन जाए सारा, फिर तो 100% ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है एयर में। नहीं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बस फॉर्मूला याद कर लो कि वेपर प्रेशर जो सॉल्ट से आता है, नीचे जो प्योर का वाटर का वेपर प्रेशर × 100। इस फॉर्मूले से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो।
चेक करो आंसर आ रहा है या नहीं। 2/5 आ रहा है, 0.4, 40% आ रही है। आगे देख लो 50 तक कोई। 55 तक। 44 बता रहा। 43। और कोई 50 तक लिख दो, कोई डाउट है तो। फोर्टी थ्री एंड 44 करें। 43। एक है इथाइल अल्कोहल, ये फॉर्मूला रहता है इथाइल अल्कोहल का। इसका रिएक्शन है एसिटिक एसिड के साथ, ये रिएक्ट करके बनता है एस्टर, इसे कहते हैं एस्टर। ये वाला OH और ये H वाटर अलग हो जाता है। इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल इथेनॉल का कंसंट्रेशन है 1 मोल, ये भी 1 मोल। ये 1 में से X कम हो गया, X कम हो गया, ये X बना, ये X बना। चेक करो, कोई हिंट दिया हुआ है हमें X कितना बना है? 1/3 ऑफ एसिड चेंजेस इनटू एस्टर। इट मींस X कितना है? 1/3। 1/3 कितना रह गया 1 का? 1 - 3। तो ये हो गया 1 - 3, ये हो गया 1/3। चेक करो X 1/3 है, K कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 1/3 डिवाइड, ये कितना बचा? 2/3। 2/3 क्या 1/4 आ जाएगा? चेक करो। इसका आंसर देख लो बेटा, आ रहा है या नहीं 1/4 43 का? यस 44 कर रहे हैं। आयोडीन I नेगेटिव से रिएक्ट करता है, I3 नेगेटिव बनाता है। आयोडीन है 1 मोल, I नेगेटिव है 0.5, 1 लीटर है। सिल्वर नाइट्रेट का क्या रोल है? सिल्वर नाइट्रेट I नेगेटिव से सिल्वर का रिएक्शन हो जाएगा और ये येलो एसिड बनाता है। तो मान के चलो कि I नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी बच गई इसमें, ये X कम हो गया, X कम हो गया, X बना, बच कितना गया वो इससे पता चल जाएगा भी सिल्वर कितना लगा है हमारा। तो सिल्वर कितना लगा है? वो कह रहा है 0.25 मोल येलो PPT बने हैं, 0.25 मोल्स। इसका मतलब I नेगेटिव कितना बचा होगा? 0.25 मोल। तो 0.5 - X जो बचा है वो कितना है? 0.25 है। चेक करो, ये समझ आया? ये रिएक्शन याद रखनी है। इससे आपका X निकल गया 0.25, ये वैल्यूज निकाल लो, ये रहेगी 0.75, ये आ गई 0.25, ये आ गई 0.25। क्या K निकाल दोगे आगे? कंसंट्रेशन 1 लीटर ही है, 1 लीटर है तो कंसंट्रेशन डिवाइड 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1 हो जाएगा कंसंट्रेशन। K आ जाएगा 0.25 पावर 1, 0.75 पावर 1, 0.25, 100/75, 4/3 आ रहा है। चेक करो। पॉइंट 75 ही आ रहा है ना? यस फिर आंसर मैच नहीं हो रहा हमारा आंसर। नहीं सर ए ऑप्शन आ 1.33 जाएगा ठीक है, ए 1.33 ऑप्शन आ जाएगा 1.33। आगे देख लो 55 तक कोई। 55 कर रहा हूँ, और कोई इससे पहले? फिफ्टी फाइव है। N2O4 gives 2NO।
वॉल्यूम से भी हमने निकाला था बेटा, हमने ऐसे किया था कि डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। और स्मॉल डी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी फाइनल है, तो थोड़ा कॉपी पे पढ़ना, ये इसी से हमने निकाला था। डी बाई डी जो है इट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ, बाद में हमने कर लिया था वी फाइनल किस पे डिपेंड करता है, मोल्स पे, तो इसे हमने एन फाइनल बाई एन इनिशियल करके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो लेके फिर वो फॉर्मूला निकाला था 1+n-1 वाला, है ना। तो अब इसने इनिशियल वी फाइनल वी इनिशियल की टर्म में दे दिया हमें आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम 75% लेस है, इट मींस अगर ये 100 है फाइनल वाला वी फाइनल, तो ओरिजिनल कितना था, कितने परसेंट लेस, 25 मींस 75 था। यहाँ वैल्यूज भर दो, आपका रेशो आ जाएगा। रेशो में डी हमें पता रहती है, स्मॉल डी आ जाएगी। चेक करो आंसर, कैपिटल डी N2O4, वेट आ गई थिंक 92 डिवाइड 2 46 आ गई, तो 46 डिवाइड स्मॉल डी। ये वाला थोड़ा कॉपी पे एक बार रीड कर लेना, यहीं से हमने इसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो ये दिया हुआ वी फाइनल 100 75 1.33 4/3 डी आ जाएगा 46 डिवाइड 1.33। सोल्व करो, कोई आंसर बनता है तो। अच्छा, अल्फा निकालनी है, ठीक है, एक मिनट, आगे थोड़ा और भी करना। अल्फा निकालना है, अल्फा कैसे निकलेगा, इससे आप पहले स्मॉल डी निकाल लो, और ये हमें पता है किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1+n-1 2-1 इंटू अल्फा। तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी से ले लो। ये आ गया 4/3 इज इक्वल टू 1+ डी बाई डी का याद है फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी इज इक्वल टू 1+n-1 इंटू अल्फा। आगे अल्फा भी निकालना है, डी नहीं निकालना। तो अल्फा निकालना है तो अल्फा इससे निकाल लो, 4/3 -1 आ जाएगा। चेक करो अल्फा, 1/3 रह गया ये तो। आंसर देखना इसका क्या दिया, सर 0.33। ये मान लिया 0। अगर डी कहता तो मैं डी निकाल देता, इधर से कहता तो ये निकाल देंगे, ठीक है। चेक कर लो, इसने वी फाइनल वी इनिशियल दे दिए। अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी कि डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, वी फाइनल वी इनिशियल। आगे देख लो 60 तक, फिफ्टी 58 कर रहा हूँ। फिफ्टी एट में पहले तुम P1/T1 लग जाएगा इज इक्वल टू P2/T2। रीड कर लो क्वेश्चन। अमोनिया का प्रेशर जो 15 था वो तो 27 डिग्री पे था, तो पहले इसका प्रेशर पहले ही बढ़ जाएगा। 347 का मतलब 620 कर दिया, तो पहले तो P2 निकाल लो, हमारा कितना चेंज हो गया, 31 हो गया, ठीक है। अब हम फिर यहाँ से लिखेंगे भी पहले इनिशियल प्रेशर जो है अमोनिया का वो कितना है, 31 है। 31 में से अगर 2x कम होता है या x बनता है तो ये 3x बनता है, और हमें टोटल मिला के 50 एटमोसफियर दिया हुआ, इसका प्रेशर इसका और इसका सबका मिला के 50 है। चेक करो क्या इससे आपका x निकल जाएगा, 2x 19 आ गया, x कितना आ गया 8.5 आ गया ना, या 9.5, 9.5। सर 9.5। अब फिर इसे सॉल्व कर लो बेटा।
ये 31 माइनस 2x था 19, ये आ गया 9.5, ये आ गया 3x, 3 इंटू 9.5। अच्छा, हमें तो यही चाहिए परसेंटेज कितनी डीकम्पोज हो गई। तो 19 डीकम्पोज हो गया 31 में से, कितने परसेंट डीकम्पोज हो गया? 31 में से 19 अगर एक्चुअली डीकम्पोज, 19 डीकम्पोज हो गया 31 में से, कितने परसेंट हो गया चेक करो। 62 के आसपास, 61 एग्जैक्ट करके देखो। दो आंसर दोनों ही क्लोज दिए हुए हैं। ये वाला कैलकुलेटर से करके देख लो चाहे तो। क्या ये 61.3 आ रहा है? 1900/31 करके देखो। Yes, sir. आगे देख लो। सिक्सटी तक देखो बेटा, 70 तक कोई डाउट है? सिक्सटी फाइव तो ऐसा है कि वही डी और डी वाला फॉर्मूला है, बस इसने जो डी टी लिख दिया वो हमारी जो कैपिटल डी था, इसने फॉर्मूला कैपिटल डी को डी टी लिख दिया थ्योरेटिकल, और जो हम स्मॉल डी लेते थे वो डी जीरो लिख दिया ऑब्जर्व। अब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, डी बाई डी इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा होता है ना। इसने इसकी जगह बस ये वैल्यू सिंबल चेंज किए हैं, डी टी कर दिया, नीचे डी नोट कर दिया, 1 + n - 1 इंटू अल्फा, इससे अल्फा निकाल दिया। चेक करो आता है या नहीं। डी टी माइनस डी नोट, डी टी बाई डी नोट -1 इज इक्वल टू n - 1 इंटू अल्फा। क्या लगता है निकल जाएगा आगे अल्फा? चेक करो। डी टी माइनस डी नोट बाई डी नोट n - 1 इंटू, क्या आ जाएगा 65। ठीक है, बस इसने नाम थोड़े से अलग रख दिए। डी टी थ्योरेटिकल डेंसिटी कहता है। ये ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब जो हम इक्विलिब्रियम पे ऑब्जर्व करेंगे ना कितनी आ जाएगी। डी टी तो हमें हमेशा पता ही रहती है, क्योंकि ये तो हम m/2 ले लेते हैं, तो इसे थ्योरेटिकल उठा लिया, अभी तो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल जो आएगी एक्सपेरिमेंटली वो स्मॉल डी है, उसे डी नॉट कह दिया। सिक्सटी एट एंड 9 कर रहा हूँ। कहाँ तक करने हैं आज हमने? सर 80। 80 तक है पहले, 100 तक है? सर 80 तक। 68 कर रहा हूँ। ये क्लास में भी बताया था बेटा आपको, जब आपको डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दी हो तो ये वेपर डेंसिटी नहीं है। तो इससे आप वेपर डेंसिटी निकाल लोगे कैसे? पी एम इज इक्वल टू डी आर टी लगा लो, इस पे पहले एम निकालो। पी दिया हुआ है देखो 1.16, एम निकाल दो, ये भी दे रखी है 1.16, आर हो गया 1/12, टी भी दिया होगा 700 केल्विन। इससे एम निकाल लो, क्योंकि जो हमारी डी है ना, स्मॉल डी, वेपर डेंसिटी होती है वो, और वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? m/2। कैपिटल डी तो हमें पता है m/2, m कितना है COCl2 का /2, ये कट गया। 700/12 करके दो, 58.3। 58.3। तो ये 58.3 डिवाइड 2 ले लो स्मॉल डी, कैपिटल डी COCl2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 Cl,
कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 2 Cl का हो गया 71, ये हो गया 28 और 71 99/2 आ गया। फिर फॉर्मूला लगा लेना है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस एन, बताओ कितना लें इसमें, दो प्रोडक्ट बने CO और Cl2, चेक करो, इससे अल्फा निकाल दो, डी हमें पता है 99/2, स्मॉल डी पता है 58.3/2, 1 प्लस अल्फा 99/58.3 माइनस 1 हो जाएगा अल्फा। चेक करो क्या आंसर आता है या नहीं, वो ही नहीं रखा मेरा द्वारा। इसका कवर दे दो, चेक करो बेटा क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं। सर 0.72 है। सी आ गया फिर तो सही है, देखो पीछे यस आगे कर रहे हैं 69, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% बाय वॉल्यूम है, 20 रहेगी, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा, तो केपी सेम रहेगा। देखो पहले केपी I2 का डिसोसिएशन है ना, तो हम ऐसे मानेंगे 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, पहले हो जाएगा 2 अल्फा 1 का स्क्वायर, इसके मोल डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर P1 बाय टोटल मोल्स कितने हो गए 1 प्लस अल्फा। ये अल्फा 1 ले लो बेटा, Kp सेम ही रहेगा, दोबारा इसका अल्फा 2 हो गया, तो 2 अल्फा का 2 डिवाइड 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर, टोटल प्रेशर P2 आ गया, डिवाइड क्या आ गया 1 प्लस अल्फा 2। इन दोनों को इक्वल रख लो, इनसे चेक करो क्या रेशियो आ रही है या नहीं। सर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर नहीं होगा सर, सिंपल 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर नहीं होगा, यस। 4 के साथ 4 कट जाएगा है ना, तो ये रह जाएगा अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू P1 कितना है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 69। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का मतलब है 1, और पहले अल्फा भी दिया हुआ है 40% है, 40% का मतलब पहले अल्फा है 0.4, प्रेशर एटमॉस्फेरिक 1 ले लिया, 1 माइनस 0.4, ऐसे कर लें 1 स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, चेक करो कैसे आया ये, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से अल्फा 2 कितना है 0.2, 20% दिख रहा है, चेक करो 0.2, नीचे आ जाएगा फिर से 1 स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये प्रेशर नहीं पता, क्या लगता है P2 निकाल दोगे, चेक करो आंसर, 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड 1 माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड 1 माइनस 0.04। सॉल्व करके देखो, प्रेशर P2 निकल जाएगा आपका कितना आता है। हो जाएगा बेटा ये, किसी का आंसर आ रहा है, सिर्फ 4.5 से 4.5 सर, ये कट गए, ये कट गए, 2 2 4 आ गया ना,
4/0.84 इंटू ये कितना रह गया 0.96 96/21 आ जाएगा आंसर सही 2.57 सर या 4.5 4.57 तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज किया अभी केपी सेम रहेगा प्रेशर चेंज होता है अल्फा चेंज होता है और वो ली चैटलियर देख लो ली चैटलियर हम कहते थे प्रेशर बढ़ाने से अल्फा कम हो जाता है वही चीज है प्रेशर देखो 4.57 कर दिया 1 से अल्फा आपकी 40 से 20% रहेगी तो प्रेशर बढ़ाया इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू बैकवर्ड डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन कम हो गई 40 से 20%। आगे देख लो एट्टी तक और कौन सा बेटा 80 ये जो 62 टाइम हैवियर दिया हुआ है ना इसे आप वेपर डेंसिटी मान लो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही होती है ये फिर करके देखो एक बार 80 में वेपर डेंसिटी ही है 62 तो कैपिटल डी बाई डी वाला फॉर्मूला लगेगा कैपिटल डी m/2 निकाल के दो कितना होता है 103 या 104 कितना आता है चेक करो मास आ जाएगा P प्लस 5 Cl का 31 प्लस 5 इंटू 30 5.5 208.5 आ जाएगा मेरे ख्याल में चेक करो ये कितना आता है कर लोगे इसे पे निकाला किसी ने एम कितना आ रहा है आया कि नहीं बेटा 80 का कैपिटल डी सर आ गया आंसर सर 208.5 10 बोलना सेजल सर मॉलिक्यूलर मास 208.5 आ गया और ये 104.25 आ जाएगा ना यस सर डिवाइड 60 इसे कर लेना बेटा 1 प्लस अल्फा और 77 में ये है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर पता तो इसका डबल होगा चेक करो क्योंकि अगर ये एक्स बनता है ऑक्सीजन तो ये 2x बनता है NO तो इसका डबल कर दिया मैंने इसका प्रेशर नहीं पता एक्स मान लिया केपी तो पता है और केपी से हम ये निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर है प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर है क्या किसी का ऐसे आंसर आया है सॉल्व करके 0.5 का स्क्वायर है 0.25 है ये निकालना है एक्स का स्क्वायर चेक करो बेटा ऐसे आया किसी का आंसर अमनीत क्या इसका ऐसे आंसर आया सर 0.03 आ रहा है दिया कितना है 0.02 कैलकुलेटर से करके देख लो एक बार ओके
कोई और चेक करो भी, कैलकुलेशन चेक कर लो, आएगा तो इतना ही, नहीं तो उधर चेंज कर लेंगे आंसर। एक्सिस का रूट लेना पड़ेगा, अगर रूट लेंगे तो दोनों में से 0.5 बाहर निकल गया, 0.25 में से भी 0.5 बाहर निकल गया। 156 का रूट आई थिंक 14 के आसपास आ जाएगा, चेक करो कितना का होता है। 12.5 आ जाएगा। टोटल बता रहा है या नहीं इसका सर, रूट? इसका रूट 1.5। 12 पॉइंट, करो भी इसे सॉल्व करके तो। वन बाय 50 आ गया। नहीं सर, आंसर आ गया 0.02। ठीक है फिर ये, और कोई चेक करो बेटा 80 तक। 72 में डाउट है। बस बेटा हो गए फिर सारे, कोई और डाउट पेंडिंग है चेक करो। ऑफ कर दें क्लास? क्या कोई और डाउट पेंडिंग है बेटा किसी का? सेवेंटी टू है बेटा किसी का डाउट? यस सर। 40% का मतलब ये समझो कि 0.4 मोल्स है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ना। 40% का मतलब 0.4 इसका हो गया, 0.4 इसका हो गया, बचा कितना, 1 में से 0.2 इसका आ गया। तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल लो, ये मोल फ्रैक्शंस आ गए आपके। तो इसका पार्शियल प्रेशर आ गया 0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 2, इसका आ गया 0.4 इंटू 2, इसका आ गया 0.4 इंटू 2, केपी निकाल दो। 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड 0.4, ये कट गया। क्या 1.6 आ रहा है? चेक करो आंसर। यस सर। देखो Yes, 40% sir. बाय वॉल्यूम का मतलब 40% बाय मोल्स, और 40% बाय मोल्स का मतलब मोल फ्रैक्शन होगी कि 100 मोल में से अगर टोटल 100 हैं तो 40 इसके हैं, तो वो मोल फ्रैक्शन ही हो जाता है ना कि 100 में 40 हैं, तो एक में कितने हो गए 40/100 0.4। और अगर इसका 0.4 है तो इक्वली बनेंगे, क्योंकि एक्स ये बनता है तो एक्स ये बनता है। अगर दोनों का पता चल गया तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होती है, 1 में से मीन्स 20% ये रह गया। मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो पार्शियल प्रेशर डॉट लॉ लगा लिया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, पार्शियल प्रेशर निकल गए, केपी आ जाएगा। ठीक है, और कोई देख लो। नेक्स्ट बता दो कब तक कर लोगे? 125 तक है। फ्राइडे सैटरडे कोई डे कर लोगे इस हफ्ते? सर केमिकल बॉन्डिंग भी करनी है। केमिकल बॉन्डिंग का शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट वीक।
आप ये खत्म कर लो पहले इस वक्त। केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट हमने शिफ्ट कर दिया, इस हफ्ते हम आयनिक इक्विलिब्रियम का सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, तो इसलिए पहले ये खत्म कर लो। 80 तक हो गए हैं, 125 तक 40-45 क्वेश्चन रह गए हैं, फ्राइडे तक कर लो, फिर हो जाएगा फ्राइडे तक। यस नो बता दो, सैटरडे मंडे जब तक तुम्हें ठीक लगता है तब तक बता दो, नेक्स्ट मंडे तक। यस सर। ठीक है, मंडे तक कर लो इसे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, डाउट्स उसके नीट वालों के, जेई वालों के। ठीक है बेटा, थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा ये जो पीडीएफ है हमारा, इसमें नोट कर लेना कॉपी पे क्वेश्चंस।